नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में भीषण सर्दी और ठंड का प्रकोप झेल रहे लोगों को अभी तक कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। प्रदेश के मैदानी जिलों में सुबह के समय हल्के कोहरे और दिन में हवाओं के बीच कड़ाके की ठंड में इजाफा होने लगा है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी रात को पाला पड़ने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है, जिससे जहां एक और पर्यटक बारिश और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर के पिंडर घाटी समेत सरयू घाटी के गांव में बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बता दें कि बर्फबारी के चलते रिखाड़ी वाछम और कर्मी बदियाकोट मोटर मार्ग बंद हो गया, जिससे पिंडर घाटी के कई गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया। साथ ही बिजली की आपूर्ति ठप होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। वहीं जिले के कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते जमकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही कई क्षेत्रों में करीब 1 फीट तक बर्फ भी गिरी, जिससे लोगों की दिनचर्या में काफी प्रभाव पड़ा है और लोगों को बिजली और पानी का संकट झेलना पड़ रहा है। देखिए, मौसम विभाग का हमारे पास जो अलर्ट कल आया है उसमें 3 और 4 को भारी बारिश की संभावना बताई गई है। तो अभी जनपद में भी हमारी सभी तहसीलों में हल्की बारिश हो रही है। और बर्फबारी का अगर मैं बताऊं तो हमारे पिंडर क्षेत्र में उधर बदियाकोट, धुर, विनायक, खाती, वाचम इन क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। इसके अतिरिक्त जैसे जो हमारे पास अलर्ट आया तो हमने अभी सभी तहसीलों को, थानों को भी अलर्ट कर रखा है कि कहीं पे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे। और जितनी हमारी सड़कों से संबंधित जितने विभाग हैं उनको भी अलर्ट कर रखा है कि अपने जेसीबी ऑपरेटर्स को भी अलर्ट पर रखेंगे। कहीं भी रोड अगर हमारी बंद होती है तो उसको तत्काल खुलवाया जाएगा। चमोली में मौसम के अचानक खराब होने के बाद जहां ऊंचाई वाले स्थानों में सुबह से बर्फबारी हो रही है, वहीं अब निचले स्थानों में भी बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके चलते क्षेत्र में कड़ाके की ठंड हो रही है। बता दें कि जोशीमठ के कई गांव में बर्फबारी हो रही है, वहीं नगर में भी बर्फबारी शुरू होने से कड़ाके की ठंड हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। पर्वतों की रानी मसूरी में सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई और पूरे शहर को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया। साथ ही भारी बर्फबारी के चलते वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही मसूरी में पर्यटक पहुंचे बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। बता दें कि पर्यटन नगरी मसूरी में सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली और उसके बाद ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा शहर बर्फबारी की आगोश में आ गया और सफेद चादर सी मसूरी में दिखने लगी। हालांकि पहले भी बर्फबारी हुई, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फ देखने को मिली। लेकिन आज मॉल रोड समेत पूरे मसूरी में लगातार बर्फबारी जारी है और बर्फ की मोटी परत जम गई, जहां बर्फबारी से पैदल चलने वाले को भी भारी परेशानी हुई। वहीं वाहनों के पहिए भी थम गए। पौड़ी जिले के कई क्षेत्रों में बर्फबारी से लकदक पहाड़ियां हो गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पौड़ी जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बर्फबारी और बारिश से आज चुनाव प्रचार का शोर थम सा गया। हालांकि पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में मौसम के बदले मिजाज के बाद मौसम काफी सर्द हो गया। खासतौर पर थलीसैंण, चाकीसैंण, भरसार, पैठानी जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमपात हुआ है, पीछे आप देख रहे होंगे लगभग यहाँ पे 3 फुट की बर्फ पड़ी हुई है। तो ये बर्फ लगभग 1 महीना यहाँ पे टिकेगी और लगभग फरवरी लास्ट तक यहाँ पे टिकेगी। तो जितने भी पर्यटक अगर आना चाहते हैं, बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। पौड़ी जिले से यहाँ की लगभग जो पौड़ी मुख्यालय है वहाँ से लगभग 130-140 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह होगी। देखिए, जो रामनगर से आप ऊपर की तरफ आते हैं और उफरे खाल और पीठसैंण, बिनसर महादेव, ये तमाम जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी इलाके हैं, यहाँ जबरदस्त हिमपात हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कम से कम 1 से 1.5 फीट यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है और ये काफी दिनों तक यहाँ पे रहेगी अभी। तो अगर पर्यटक आना चाहते हैं, चाहे वो रामनगर से आना चाहते हैं या दिल्ली से आना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं,
तो इस बर्फबारी का अभी भी आनंद ले सकते हैं। पोखरा विकास खंड और बीरोंखाल विकास खंड के मध्य इधर घनियाखाल की तरफ में है, इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रखी है कि इस समय जो है घनियाखाल के नज़दीक में वाहनों का आना जाना जो है खतरे से खाली नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जो है पेड़ पौधों में भी बहुत सारी बर्फ जो है अटक चुकी है। लेकिन मैं इस समय मौजूद हूँ पीट सैंड के पास चोरी यहाँ पे चाके सैंड से आगे ऊपर यहाँ पे बर्फबारी काफी हुई है। तमाम लोग यहाँ पे अपने दर्शकों को ये देखने के लिए बर्फबारी देखने आते हैं। कहा जाता है कि ये हमारी पीट सैंड की जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है सबसे ऊंचाई एरिया पे माना जाता है। लेकिन बर्फबारी को देखने के लिए लोग यहाँ से दूर दराज आ रहे। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप मसूरी को कहते हैं कि बर्फबारी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे जो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि तमाम कम से कम 1 फुट से ऊपर से यहाँ पे बर्फबारी जो हो रखी है, तो कहीं लोगों को इस पे एक यहाँ पे जो पर्यटन के स्तर की बात करा जाए तो आने जो पर्यटन के लिए यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो लोगों को इसके लिए पर्यटन भी जोड़ा जाएगा। और जो 2022 की जो सरकार आएगी उनसे अनुरोध यही है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे इस तरह पास क्षेत्र होता है वहाँ पे पर्यटन को टूरिस्ट को जोड़ा जाए ताकि यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी समेत सभी ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। मुनस्यारी में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है, जिसके चलते हिमनगरी मुनस्यारी स्वर्ग से सुंदर नजर आ रही है। बता दें कि पेड़ पौधे, सड़क, घर सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन खूबसूरत नजारों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक भी बर्फबारी देखकर काफी खुश हैं। इस दौरान कुछ पर्यटक तो साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा के सुपरहिट गाने शिवल्ली पर बर्फबारी में डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाय, मेरा नाम नीतू है और मैं हल्द्वानी से आई हूँ और मेरे संग मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं और हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ स्नोफॉल हो रही है और हम खलिया टॉप गए थे ट्रैकिंग के लिए। हमने वहाँ ट्रैकिंग की और वहाँ भी स्नोफॉल हो रहा था और यहाँ अभी भी बहुत स्नोफॉल हो रहा है। उत्तरकाशी में कुछ दिन मौसम साफ होने से लोगों ने ठंड से काफी राहत पाई, लेकिन अब मौसम ने फिर से करवट बदल ली। बता दें कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई और निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे फिर से जबरदस्त ठंड का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चमोली जिले में हो रही भारी बर्फबारी के कारण जिले में कई मार्ग बंद हो गए, जिस कारण यात्रियों को वाहन निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच विपरीत परिस्थितियों में भी जिला पुलिस की ओर से जगह जगह फंसे वाहनों को सावधानी पूर्वक निकालने में मदद की जा रही है, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं वाहन चालकों को भी सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के लिए हिदायत दी जा रही है।